फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी कल। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है कि देखो, जो ये अल्कोहल है, ये दोनों की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी, दोनों तरीके से एक्ट करता है ये, यानी इसका वर्सेटाइल नेचर है। ठीक है। अब ये कैसे करेगा, कहाँ पे वर्क? अगर सपोज करो, अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब प्लस, और फाइल का मतलब लविंग या अट्रैक्टिंग। तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट कब होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो यहाँ पे जब अल्कोहल आप बनाओगे, तो अल्कोहल में क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अल्कोहल में होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी वजह से क्या है, ये इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा या न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। तो उसके पास क्या होना चाहिए? या तो लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो जिसके पास भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जो नेगेटिव चार्ज वाला या लोन पेयर। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो जब भी ये लोन पेयर होगा, तो वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल को प्रीफर करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल होता है, तो उसमें क्या होगा? जो सीओ बॉन्ड है, वो टूटेगा। ठीक है। सीओ बॉन्ड क्या होगा? यहाँ से ब्रेक, यानी ऐसे टूटेगा। सी और ओ के बीच में बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। अब दूसरा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या हुआ? जैसे अल्कोहल आपके पास था, ये अल्कोहल है, और आपने प्रोटॉन ऐड कर दिया। प्रोटॉन का मतलब H प्लस। अब आपको पता है कि H प्लस कहाँ जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। ठीक है, बाकी और नहीं जा सकता, क्योंकि प्लस कहाँ जाता है? जहाँ पे माइनस हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो ये इसके पास गया, तो इसने अपना एक पेयर इसको शेयरिंग करवा दे। तो शेयरिंग करने के लिए ये H हो गया। यहाँ पे पहले से एक H लगा हुआ है। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है। तो जब ये प्लस चार्ज आता है, तो अब ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब अभी बताया आपको, लविंग। ठीक है। फाइल का मतलब लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसमें प्लस चार्ज होगा, या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये दोनों की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल कब करेगा? जब आपने उसे एसिडिक कंडीशन में रख दिया, यानी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया। अब कोई भी अटैक करेगा, तो ये कहाँ से टूटेगा? तो इसमें दोनों तरीके का क्लीवेज पॉसिबल है। इसमें O और H के बीच में भी टूट सकता है, और CO के बीच में भी टूट सकता है। दोनों तरीके से इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने कि जनरली अब अल्कोहल होगा, जैसे मैंने कहा CH3OH। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक, O और H के बीच में बॉन्ड टूट सकता है। दूसरा, C और O के बीच में बॉन्ड टूट सकता है। तो चेक करेंगे, देखो कौन सी चीज कहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसको चेक करते हैं अब। तो पहला जो आपका है, वो है एक्टिव मेटल। जब भी कोई एक्टिव मेटल आएगा, तो O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अभी याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, O और H के बीच का जो बॉन्ड है, वो कब टूटेगा? जब कोई एक्टिव मेटल आएगा। जब कोई एक्टिव मेटल आएगा, मेटल मतलब जैसे सोडियम आ गया, और मैग्नीशियम आ गया, या Al आ गया। जो एक्टिव मेटल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें आपने देखा होगा एबव होते हैं पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम। तो उसके केस में क्या होगा? देखो, जैसे आपने अल्कोहल बनाया CH3OH प्लस Na। ठीक है। तो ये टेस्ट भी है, एल्कोहल टेस्ट है, ध्यान रखना। जैसे आपने सोडियम मेटल डालोगे किसमें? एल्कोहल में। तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर देगा, तो H2 बाहर हो गया, और ये यहाँ पे लग जाता है। तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है।
अब पता कैसे चलोगे आप कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है? ठीक है, तो आपने क्या करना है कि बर्निंग कैंडल इसके पास ले जाना है। जैसे टेस्ट ट्यूब रखा आपने, यहाँ पे अल्कोहल रख दो, ठीक है, और उसमें क्या करो, सोडियम मेटल डाल दो। तो जैसे आपने सोडियम मेटल डालोगे तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलनी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से क्या करो, बर्निंग स्प्लिंटर यहाँ पे लिया, तो ये जलने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका एलपीजी गैस चलती है, ऐसे ये भी जलता है, ये इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, और ये पॉप साउंड से निकलता है, पॉप साउंड। इसका कौन सा साउंड होता है? पॉप साउंड। तो आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, पॉप साउंड। ठीक, तो पहचान क्या है? पॉप साउंड है। और या फिर अगर आप बर्निंग स्प्रिंटर ले जाओगे तो भी बर्न करने लगेगा। तो समझ में आ गया ये? इससे ये सोडियम यानी ये अल्कोहल टेस्ट भी है, ये अल्कोहल टेस्ट में सोडियम टेस्ट है ये। ठीक, अब इसके अलावा मैंने कोई और मेटल यूज किया, मैंने यूज कर दिया एल्युमिनियम यूज कर दिया। तो CH3 CH2OH प्लस Al। अब इसकी जो वैलेंसी होती है -1, और इसकी होती है +3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? Al, और यहाँ पे CH3 CH2O का होल थ्राइस, यानी इसके पीछे 3 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी तो 1 ही होगी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। तो इसमें ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है। ठीक है, तो कोई भी एक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, और बाकी ये वाला पार्ट, ऑक्सीजन से इधर वाला पार्ट, उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 1 होती है, बाकी मेटल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम ले लिया, इसकी वैलेंसी 2 है, और यहाँ पे मैंने इसको अटैक कर दिया CH3 CH2OH में। ठीक है, तो ये यहाँ से टूटेगा, हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो हाइड्रोजन से H2 निकल जाएगा। अब ये मैग्नीशियम कंबाइंड होगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो क्या होगा? CH3 CH2O का होल ट्वाइस Mg। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनता है। तो पहला समझ में आया? रिप्लाई करना मुझे, यस नो। इसे कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी मतलब टेंडेंसी टू रिमूव H+ आयन। जो जितनी जल्दी H+ आयन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब मुझे रिप्लाई करना, ये वाला आया या नहीं आया? या इसे रिपीट करना है? यस सर। आ गया? सर आ गया। ओके, तो पहला है मेटल। ध्यान रखना, मेटल के साथ ऐसी सेम केस किसके साथ होगा? फिनॉल के साथ भी। फिनॉल के साथ भी वही केस है। जैसे फिनॉल लिया आपने, और फिनॉल में अपने कोई एक्टिव मेटल यानी सोडियम कोई रिएक्शन करा दे, तो सोडियम की रिएक्शन से क्या होगा? ये इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, तो हाइड्रोजन बाहर हो गए, और ये O के साथ लग जाता है, तो ये हो जाएगा ONA+H2। ठीक है, तो फिनॉल और अल्कोहल सेम टाइप की रिएक्शन देते हैं। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की मैंने आपको पहचान बता दी है। कैसे पता चलेगा आपको? जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन ही है। अगर आपने इसको बेस से रिएक्शन करा दिया, फिनॉल को, ठीक है, फिनॉल को अगर आपने बेस से रिएक्शन करा दी तो क्या होगा? जैसे बेस का मतलब NaOH है, तो क्या होगा? देखो, सोडियम मेटल है, तो ये किसको हटाएगा? H+ को। इसने H+ को हटाया यहाँ से, और यहाँ से OH- है, ये दोनों भी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो H+ और OH- मिलके क्या बना देते हैं? H2O। और ये Na यहाँ चले जाएगा, Na कहाँ चले जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, ONA हो जाएगा, और H2 हो जाएगा, अगर बेस है तो। और अगर केवल मेटल है तो हाइड्रोजन गैस, और अगर बेस है तो वाटर निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब देखो, जो एसिड है और ये बेस है, तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी? जैसे एसिड, सॉरी, अल्कोहल है ये, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर H, दूसरा बेस कोई आया माइनस वाला, तो कहता है कि जो बेस होता है ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाएगा? ऑक्सीजन के पास। क्यों जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो उसको माइनस साइन से हम दिखा देते हैं, ठीक है। और इससे H प्लस निकलेगा और B माइनस, तो BH हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि जैसे बेस है, ये बेस ने H प्लस गेन किया तो उसका उसका ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। और अगर ये एसिड है, इसने H प्लस को डोनेट कर दिया तो ये बेस बन जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग ये होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं हम एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी में ध्यान रखना कि प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो प्राइमरी का मतलब देखो CH3OH, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी का मतलब जो C है इससे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, इसमें OH हो गया, ये सेकेंडरी, बाकी H है। और तीसरा हो गया टर्सरी, यानी इसमें 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे OH लग गया, ठीक, ये टर्सरी हो गया। तो वो कहता है कि जो एसिडिटी होती है वो प्राइमरी के सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी के, और टर्सरी के सबसे कम। अब ऐसा क्यों? पहले तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है ये समझो आप लोग। एसिडिटी मतलब होता है, कोई बता सकता है एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एच एसिडिटी प्लस। का मतलब, हाँ बताओ। एसिडिटी का मतलब होता है, अच्छा आंसर आगे, हाँ अंबिका ने सही आंसर दिया। जो H प्लस को डोनेट करता है वो एसिड है, ठीक है। H प्लस को ध्यान रखना, अब केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे अब, तो एसिडिटी को हम ज्यादातर जो कंपैरिजन करेंगे, जो जैसे पी ब्लॉक में भी देखा हमने, हाँ सुमित और अंबिका सही आंसर है, H प्लस से देखेंगे हम, ठीक है। जो H प्लस को जल्दी रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो H प्लस टेंडेंसी टू रिमूव H प्लस आयन, ठीक है। जितना H प्लस आयन जल्दी रिलीज करेगा वो उतना एसिडिक है। अब हम चेक करते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एक C है, इसमें OH लगा है। अब इसमें एक CH3 लगा है, H से कोई मतलब नहीं होता, H का कुछ नहीं होता। दूसरा देखो फिर C है, इसमें 2 CH3 ग्रुप लग गए, और फिर यहाँ पे OH हो गया। तीसरे में 3 CH3 ग्रुप लग गए और OH हो गया। अब हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसके सामने वाला ऑक्सीजन है इसको डेफिशिएंट बनाना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। जो इसके साथ ही हाइड्रोजन है इसको तब हटाएगा जब आप इसको डेफिशिएंट बना दोगे। अब डेफिशिएंट बनेगा कैसे? तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें 1 है, और सेकंड वाले में 2 है सेकेंडरी में, और थर्ड वाले में 3 है। अब सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसमें 3 लगे हुए, तो ये तो फुलफिल हो गया, इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं रही, तो ये इससे खींचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को। इसके कंपैरिजन में सबसे जल्दी कौन खींचेगा? प्राइमरी वाला, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में सबसे गरीब ये है। अब गरीब ये है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, तो इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक प्राइमरी वाला होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी, क्योंकि इसमें 2 है डोनेटिंग ग्रुप, और लास्ट है 3 वाला। जब तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसको जरूरत ही क्या है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन से पहले ही मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये डेफिशिएंट होगा नहीं, तो ये हाइड्रोजन को बाहर करेगा नहीं, इसीलिए ये क्या होता है, लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। तो टर्सरी सबसे लीस्ट एसिडिक, और प्राइमरी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो मेन काम क्या है इसमें, कि जो बॉन्ड टूटेगा वो OH बॉन्ड टूटेगा, और OH बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया सबको या नहीं आया?
तो इसका मतलब जितना एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा, एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा। और एल्काइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, जैसे NH2 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। तो ये समझ में आया, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। किसी को डाउट है तो पूछो उससे, या आ गया तो आगे बढ़ जाता हूं मैं। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल क्लियर है? एसिडिटी में क्या होगा कि कौन H+ जल्दी निकालेगा, और जो CH3 या एल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, तो वो S से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। S से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जो डेफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए प्राइमरी वाला ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज ऐसी फिनॉल का है। फिनॉल में भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो फिनॉल होता है और एक होता है फिनॉक्साइड आयन। ये देखो, ये है फिनॉल, ये बन गया आपका फिनॉल OH, और इसने क्या किया, H+ को निकाला और ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, और H बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनॉल, और इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब क्या होगा देखो, फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल। वो कहता है बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बताओ 1 और 2, गैस करके बताओ कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में से विच वन इज मोर एसिडिक। ओके, श्रुति, यामिनी, अंबिका, सुमित। ओके, तो आंसर आपका लगभग सबका सही है। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 राइट है। 2 कैसे राइट है, अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं। पहले हम बनाते फिनॉल, तो उसने क्या किया, फिनॉल है जो, फिनॉल का रेजोनेंस शो कर दिया। तो फिनॉल जब रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, जैसे फिनॉल है ये, यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पे OH ग्रुप हो गया, O में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये हाइड्रोजन है, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डाल दिए, तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑर्थो पोजिशन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑर्थो में होगा क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस हो गया, बाकी एज इट इज रहेगा। तो कहता है कि ये प्लस माइनस की वजह से ये फिर दोबारा यहाँ रेजोनेंस होगा, तो यहाँ आ जाएगा, फिर इधर से इधर घूम जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में माइनस चार्ज घूमता रहेगा, जैसे ये दिखा, ये आ रहा है जैसे। ठीक है, पहले में यहाँ गया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ डबल, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो इसने वापस कर दिया। ठीक, तो फिर ये इस ऑर्थो पोजिशन में चला गया, फिर इसने वापस किया, फिर ये वापस हो गया, तो ये एल्कोहल या फिनॉल फिर से हो गया। अब दूसरा वाला क्यों है देखो, ये है फिनॉक्साइड आयन। वो कहता है कि जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें भी वही रेजोनेंस हो रहा है जो फिनॉल में हो रहा है, तो फिर ये ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। तो वो कहता है कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है इसमें प्योर नेगेटिव चार्ज होता है, प्योर, जबकि एल्कोहल में, सॉरी, फिनॉल में क्या था, प्लस भी था और माइनस भी था, दोनों थे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। लेकिन जब आप फिनॉक्साइड आयन देखोगे तो यहाँ पे जो डी लोकलाइजेशन हो रहा है प्योर नेगेटिव चार्ज का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दूसरा चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है, यानी प्लस वाला चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसमें जो ये वाला रेजोनेंस होगा वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये वाला रेजोनेंस होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है 100%, जबकि फिनॉल में क्या था कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है और
ये भी आ रहा था, यहाँ पे प्लस चार्ज भी आ रहा था, माइनस भी आ रहा था। लेकिन फिनॉक्साइड में केवल एक ही चार्ज होता है, नेगेटिव, जो पूरा डीलोकलाइज होता है। इसीलिए जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है फिनॉल से। और यही रीजन है कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी फिनॉल से ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। रेजोनेंस है, दूसरा चार्ज है। अब एक प्लस एक माइनस होगा, तो जो प्लस माइनस होगा कहीं ना कहीं वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देगा एक दूसरे को, तो इसीलिए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जिसमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, बाकी कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसका पूरा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल हो गया ज्यादा, तो फिनॉल क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन को, अब फिनॉल क्या चाहेगा, हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि फिनॉल फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी मैंने कहा ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को किस में चेंज कर देगा, फिनॉक्साइड आयन में, क्योंकि ये भी तो चाहेगा कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल करने के लिए ये ध्यान रखना, और H प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। यस तो इसमें सर। यही, हाँ, इसमें यही क्वेश्चन आता है, देखो। एक पूछेगा वो कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है और क्यों होता है। तो इसमें ओवरऑल माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें, फिनॉक्साइड आयन में। इसीलिए फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। ठीक है, और ऐसी वो कहता है एल्कोहल में। एल्कोहल में क्या होगा, जैसे एल्कोहल मैंने बना दिया CH3OH, और दूसरा मैंने बना दिया CH3O-। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो ये देखो, इसने लिखा हुआ है फिनॉल आर स्ट्रोंगर एसिड्स देन। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें जो स्टेबिलिटी आती है ये ज्यादा बेस हो जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब उसको कोई अटैक नहीं कर पाता। जैसे रेजोनेंस वाले स्टेबल क्यों होते हैं, कि जैसे रेजोनेंस में आया, जैसे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, लेकिन ये होता नहीं है यहाँ पे। जब भी कोई प्लस वाला आएगा ये यहाँ से घूमने निकल जाएगा, तो ये यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमता है, यहाँ, तो ये चारों तरफ घूमता रहता है, तो इसको मिलेगा नहीं, इसीलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब फिनॉल होता है, एल्कोहल होता है, सॉरी, तो एल्कोहल में रेजोनेंस होता ही नहीं है, क्योंकि कहाँ इलेक्ट्रॉन घुमाएगा, इसमें तो है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है और स्टेबल कम हो जाता है। ठीक है, ये कम हो जाता है स्टेबल, किसके कंपैरिजन में, एल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये माइनस चार्ज कहीं डीलोकलाइज नहीं हो सकता, प्योर माइनस चार्ज है, तो कोई भी प्लस वाला होगा इसमें बहुत जल्दी अटैक कर जाता है। ठीक है, इसीलिए एल्कोक्साइड आयन इसे कहते हैं, देखो ये एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये हो गया एल्कोहल, और एल्कोहल में क्या हो जाएगा, ये एल्कोक्साइड आयन। तो जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। अब तो रिएक्शन है बस, ये उन्होंने रेजोनेंस बता दिया कि जो फिनॉल होगा ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है इसने, एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे आपको आंसर बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, जितना एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जितना नाइट्रो ग्रुप ज्यादा होगा उतना ज्यादा हो जाएगी। नाइट्रो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो निकालने वाला ग्रुप चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं चाहिए, डोनेशन वाला नहीं चाहिए। इसीलिए जिसमें तीन तीन नाइट्रोजन है वो सबसे पावरफुल, फिर दो वाला, फिर एक वाला, फिर फिनॉल, फिर जो मिथाइल होगा ये अल्कोहल।
तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस है। अब देखो एस्टिफिकेशन, ये आपने उसमें भी क्या हुआ 10th में, एस्टिफिकेशन में होता क्या है, देखो एस्टिफिकेशन में होता क्या है कि आ, हमने क्या क्या चीज मिक्स की। एक तो अल्कोहल मिक्स कर दो, अल्कोहल लाओ CH3OH, दूसरा एसिड ले आओ CH3COH। आपने अल्कोहल को एसिड में मिला दिया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यानी H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाता है, इसको कहते हैं CH3COO CH3। ठीक, तो ये बन गया आपका एस्टर। ये मैंने बताया होगा आपको, ये परफ्यूम बन जाता है। ठीक है, परफ्यूम बनाने के लिए यही मेथड है, एस्टर होता है परफ्यूम। ठीक, तो परफ्यूम बनाने के लिए क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, दूसरा अल्कोहल हो गया। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा, इसका H निकलेगा, इसका OH निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा और एस्टर बन जाता है, इसे कहते हैं एस्टर। एस्टर होता है परफ्यूम, परफ्यूम मतलब इसकी स्वीट स्मेल होती है, ध्यान रखना स्वीट स्मेल। तो परफ्यूम इसी से बनता है, फिर अलग अलग फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो स्वीट स्मेल होती है इसकी, ये तो आपको पता ही होगा परफ्यूम की। तो एस्टर क्या होते हैं, परफ्यूम वाले होते हैं। तो हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में मिला दिया, एल्कोहल में, तो यहाँ से OH निकला, इसका H निकला, H2O बाहर हो गया और बाकी ग्रुप इसमें एज इट इज ऐड हो गए। ठीक है, एस्टिफिकेशन समझ में आया, ये क्लास 10th में भी था और ये 11th में भी है। रिप्लाई करना मुझे यस नो, एस्टिफिकेशन वाला। और एक ये वाला क्वेश्चन, इसको करके देखना है, ये वाला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें ध्यान रखना, जो मिथाइल ग्रुप होगा ये अल्काइल ग्रुप होगा, जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और एक नाइट्रो ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा होगा। एस्ट्रीफिकेशन वाली प्रोसेस सबको आई या नहीं आई, रिप्लाई करना मुझे यस या नो। यस सर। आ गए ना, ओके। अब देखो इसमें और भी हो सकता है, 3 मेथड है, अभी तक तो आपने जो क्लास में पढ़े थे वो एक ही मेथड किया था। अब उसने कहा चाहे आप एराइल हैलाइड ले आओ, एराइल का मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ OH ले आओ, और इसमें यहाँ पे है R डैश COOH ले आओ। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये ग्रुप अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग C, और यहाँ पे आगे OCOR डैश। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक, तो क्या है CO, हाँ ये 2 है, तो इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक, 3 O है देखो, तो 3 में से एक तो वाटर बना दिया और बाकी 2 यहाँ बच गए। ठीक, तो ये बन गया आपका एस्टर। एक और मेथड है एस्टर बनाने का, वो कह रहा है ये वाला एसिडिक एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट मतलब होता है R डैश C, और ये COO, यहाँ पे भी COR डैश। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ से जो आपका ये है यहाँ से इसे तोड़ देगा। ठीक है, ये OH ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ये R ग्रुप यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा R डैश COOR प्लस बाकी ये एसिड बन जाएगा। देखो R डैश COOH, इसमें OH यहाँ से जुड़ गया तो LO बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एक एसिड बन जाएगा और एक एस्टर बन जाएगा।
तो एस्टर बनने के लिए हम कहते हैं इसे एसाइल एस्टिफिकेशन। एक और मेथड है इसमें, अगर आपने एसाइल हैलाइड लिया है RCOCl, ठीक है, R डैश C डबल बॉन्ड O Cl, और दूसरा इसमें एल्कोहल ले आए ROH, तो क्या होगा, ये दोनों ग्रुप यहाँ से निकल के बाहर हो जाएंगे, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ROC डबल बॉन्ड O R, ठीक है, ROC डबल बॉन्ड O R डैश, तो ये बन गया एस्टर। तो बहुत सारे मेथड हैं एस्टर बनाने के, ठीक है, या तो फिनॉल ले लोगे तो एरोमेटिक बनेगा, R ले लोगे तो एलिफेटिक बनेगा, ठीक है। तो इसमें और एक लास्ट रिएक्शन है जो इसमें, वो कहता है कि जैसे फिनॉल है, ये फिनॉल में हमने क्या करना है, फिनॉल में हमने R-COCl मिला दिया इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। बाकी जनरली एसिड होगा, लेकिन इसमें पायरिडीन यूज करते हैं, तो ये फिर क्या करेगा, H को हटाएगा, यहाँ से Cl को हटाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, बाकी ये ग्रुप एज इट इज रख जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग। इसके बाद यहाँ पे OCO R-, ठीक। तो ये हो गई आपकी एस्टिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें बताओ, ये समझ में आया, एल्कोहल प्लस एसिड करेंगे, या एल्कोहल प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड, या फिर एल्कोहल प्लस एसाइल क्लोराइड, कुछ भी करेंगे तो एस्टर ही बनेगा। एस्टर बनने की जो प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टिफिकेशन। और यहाँ पे हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम एल्कोहल से टच करेंगे, मतलब एल्कोहल के रिस्पेक्ट में कहेंगे। बताओ मुझे जरा रिप्लाई करके, ये वाली रिएक्शन आई या नहीं आई। तीन तरीके से आप एस्टर बना सकते हो, देखो, पहला किससे, एसिड और एल्कोहल को मिला दो, दूसरा एल्कोहल और एसिडिक एनहाइड्राइड को मिला दो, तीसरा एल्कोहल और एसाइल क्लोराइड को मिला दो, तीनों केस में एस्टर बनेगा। बताना यस या नो, आया कि नहीं आया। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, तीनों को, सर नहीं, वो लास्ट वाले को। ओके, देखो पहले हमने देखना है एल्कोहल। एल्कोहल में कुछ भी होगा, देखो एल्कोहल या फिनॉल कुछ भी ले सकते हैं, सॉरी हाँ फिनॉल हो गया या एल्कोहल। तो एल्कोहल में हमने ले लिया, सपोज R का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो CH3OH हो गया, ठीक है। पहले केस में हमने एसिड लिया, एसिड का मतलब CH3COOH ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ये H और OH मिल गए, ठीक है, वाटर बना देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, H2SO4। ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप, परफ्यूम जैसी स्मेल आएगी तो ये परफ्यूम ही बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3CO यहाँ से बन गया, ठीक है, यहाँ से आ गया CH3CO, क्योंकि यहाँ से H निकल गया, और ये क्या होता है, यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये बन गया CH3COOCH3, या इसे कहते हैं एस्टर। तो एस्टर किससे, एसिड से। तो पहला स्टेप बता रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लिया तो एसिड बनेगा और वाटर बनेगा, कैसे, H इसका OH इसका, तो H और OH मिलके वाटर, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में कह रहा वो कि चलो एसिडिक एनहाइड्राइड ले लो, एनहाइड्राइड का मतलब R-CO, यहाँ पे भी O, फिर यहाँ पे भी CO R-, ये हो गया एसिडिक एनहाइड्राइड। अब इसमें हमने क्या किया, एल्कोहल मिक्स कर दिया, ROH या AROH, ठीक है। अब कैसे टूटेगा ये देखो, इसमें जो इसका हाइड्रोजन है वो इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, इसके साथ, ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा। अब ये OR यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या हुआ देखो, R-CO पहले से ही था, और यहाँ पे क्या हुआ R, ठीक है। तो ये हो जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास RCOOR-, ठीक है, ये COOR-, एक सी यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, ये तीनों आपस में कंबाइंड हो गए, और बाकी ये क्या बन गया, एसिड बन गया, R-COOH, तो एसिड बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा,
एस्टर बनेगा, R डैश COO, सॉरी RCOO R डैश। तो ये सेकंड मेथड है जिसमें हम एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा वो करना है, फिर से रिज्वाइन करो सेम आईडी पे। टाइम खत्म हो गया।